हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय ओझा आप सभी का आचार्य ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों के बीच में अंग्रेजी विषय की कक्षा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यह वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भेजी जाएगी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें। अजीत सर के सानिध्य में आचार्य ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आप लोगों के लिए आया है अच्छे अध्यापकों का समूह जो आप लोगों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराएगी। तो आइए, जैसा कि टॉपिक आप लोग सब देख ही चुके हैं कि हम अंग्रेजी विषय को शुरू करेंगे और अंग्रेजी की बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर कि आज का टॉपिक हमारा है द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। दोस्तों, अंग्रेजी विषय में सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। सेंटेंस को समझना, सेंटेंस को पहचानना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पहला कर्तव्य होता है यदि वो अंग्रेजी पढ़ना चाहता है। तो आज उसी से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है। आज हम लोग टेक्निकल तरीके से सेंटेंस को समझेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे, चाहे वो हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो। हिंदी अंग्रेजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय लगभग सिमिलर परिभाषाएं रखते हैं अपनी। तो आज का टॉपिक द सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, वाक्य और वाक्य के प्रकार, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, उसके डेफिनेशन को हम समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग लगभग परिचित होंगे सेंटेंस की छोटी सी डेफिनेशन जो कक्षा 5 से ही विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है। वही एक साधारण सी डेफिनेशन आप लोगों को बोर्ड पर दिख रही होगी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूर्ण भाव या अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उदाहरण के लिए देखेंगे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है हरीश इज गोइंग टू दिल्ली। हरीश इज गोइंग टू दिल्ली, जिसका अर्थ है कि हरीश दिल्ली जा रहा है। दूसरा सेंटेंस आप उदाहरण के रूप में देखेंगे कि ही इज माय ब्रदर। ही इज माय ब्रदर, जिसका अर्थ है वह मेरा भाई है। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोग देखिए कि एग्जाम्पल में आपको शब्द के समूह दिख रहे होंगे। एक शब्द, 2, 3, 4, 5, इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4। तो दो एग्जाम्पल जो आपको बताए गए हैं उनमें आपको दिख रहा होगा कि एक वाक्य में आपको 5 शब्द का समूह दिखा है और दूसरे वाक्य में आपको 4 शब्द का समूह दिखा है जो एक नियत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे पहले वाक्य में हरीश के बारे में बताया गया कि हरीश दिल्ली जा रहा है और दूसरे वाक्य में कोई एक व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह मेरा भाई है। अब आगे हम लोग देखते हैं। जैसे उम्मीद करता हूं कि आपको वाक्य की परिभाषा और वाक्य का उदाहरण समझ में आया होगा। अब बात हम करते हैं इट्स काइंड्स। लिख सकते हैं हेडिंग में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार में हम लोग जानेंगे कि वाक्य अंग्रेजी में कितने प्रकार के होते हैं। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा हम। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ sentences. There are 5 kinds of sentences. वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। विद्यार्थियों, अंग्रेजी में जो वाक्य होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। अब वो 5 प्रकार के वाक्य कौन कौन से हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य,
साधारण का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, साधारण। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञासूचक या आदेशात्मक दोनों कह सकते हैं। आज्ञासूचक वाक्य। और चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कौन सा वाक्य क्या विशेषता रखता है। हालांकि हम आपको एक एक करके सभी सेंटेंस को बताएंगे और कोशिश ये करेंगे कि आज के बाद, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप सेंटेंसेस में कंफ्यूज ना हो। सेंटेंस आप देखें, हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, आप तुरंत बताइए कि ये इस टाइप का सेंटेंस है, ये इस प्रकार का सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस क्या धारणा रखता है, या किस सेंटेंस का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, हमने कहा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। आपको बताया गया पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा बताया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। और चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सेंटेंस की डेफिनेशन और सेंटेंस के काइंड्स को अब तक समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस को हम जानेंगे, टेक्निकल तरीके से भी जानेंगे कि कौन सा सेंटेंस क्या धारणा रखता है, क्या परिभाषा है। क्योंकि परिभाषा रटना या परिभाषा को समझना दोनों अलग अलग बातें हैं। रट करके आप कुछ समय के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो काफी टाइम तक बना रहेगा आपके मस्तिष्क में। तो आइए एक एक सेंटेंस करके हम लोग देखते हैं, टेक्निकल तरीके से भी, परिभाषा के स्तर से भी और उदाहरण के माध्यम से भी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम साफ कर लेते हैं इसको, बोर्ड को, और फिर हम एक एक सेंटेंस करके देखते हैं कि कौन सेंटेंस क्या महत्व रखता है और उसको हम पहचानेंगे कैसे। चलिए आते हैं पहले वाले सेंटेंस पर। पहला सेंटेंस हमने आपको क्या बताया था, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हमने लिखा था साधारण वाक्य। हिंदी में क्या लिखा था, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें साधारण सी बात की जाए, मतलब वह वाक्य जिसमें किसी साधारण घटना, तथ्य, दशा, अवस्था आदि के विषय में आपको बातें बताई जाती हैं। उन्हीं वाक्यों को हम साधारण वाक्य कहते हैं। हम परिभाषा लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जैसे शॉर्टकट में परिभाषा हम बता दें कि जिस वाक्य में आपको साधारण घटना, साधारण घटना, तथ्य, दशा या अवस्था से संबंधित बातें
बताई जाए उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। वैसे एक बात समझ लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कि जिस वाक्य में कोई साधारण घटना की बात, किसी साधारण तथ्य की बात, दशा या अवस्था की बात की जाती है, उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको हिंदी में विदेश दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हरीश इज गोइंग टू दिल्ली, हरीश दिल्ली जा रहा है। तो हरीश के बारे में एक साधारण सूचना आपको प्राप्त हो रही है कि हरीश दिल्ली जा रहा है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो उसके बारे में आपको एक छोटी सी सूचना प्राप्त हो रही है। तो वो क्या है, साधारण वाक्यों के अंतर्गत आता है, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एग्जांपल लिख भी सकते हैं, हाँ दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं द टीचर teaches us English। चलिए दूसरा वाक्य देख लेते हैं, एक और वाक्य। He did not like mangoes। दो वाक्य। The teacher teaches us English, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अगला है he did not like mangoes, वह आम पसंद नहीं करता था, वह आम पसंद नहीं करता था। अब आप एक देखेंगे कि एक साधारण वाक्य आपको सकारात्मक सूचना दे रही है और एक साधारण वाक्य आपको नकारात्मक सूचना दे रही है। तो असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला मैंने बता दिया अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में होता क्या है, किसी घटना या किसी बात को स्वीकार किया जाता है, किसी घटना या किसी बात को स्वीकार किया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल, पहला एग्जांपल जो मैंने यहां दिया है वही एग्जांपल देख लीजिए। द टीचर टीचेस अस इंग्लिश, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और दूसरा जो इसका प्रकार है असर्टिव सेंटेंस का, वो यह है कि नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक का मतलब ही नहीं है, नकारात्मक का मतलब क्या है, नहीं। जैसे he did not like mangoes, he did not like mangoes, वह आम पसंद नहीं करता था, वह आम पसंद नहीं करता था। अब आप देखिए कि एक से आपको अफर्मेटिव जो सेंटेंस लिखा गया है उससे आपको सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, और जो नेगेटिव लिखा गया है, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, उससे आपको नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। तो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अफर्मेटिव जैसा कि यहां बताया गया आपको, और उदाहरण यहां पहला, और दूसरा नेगेटिव जिसका उदाहरण यहां है। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल बात कर लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को हम समझेंगे कैसे। असर्टिव सेंटेंस को समझने के लिए आप ध्यान दीजिए, अगर आप टेक्निकल तरीके से पहचानना चाहते हैं तो एक चिन्ह आप देखेंगे, यहाँ एक चिन्ह लगा है, इस चिन्ह को कहते हैं फुल स्टॉप। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। इस चिन्ह को जो यहाँ नीचे देखिए, इस सेंटेंस में भी लगा है, इस सेंटेंस में भी लगा है, इस सेंटेंस को फुल स्टॉप कहते हैं। तो हम नोट्स लिख भी सकते हैं, आपको बता दें कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होकर के, जो सेंटेंस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से शुरू होकर के और अंत में उसके फुल स्टॉप लग जाए, सब्जेक्ट से शुरू हो और अंत में फुल स्टॉप लग जाए, ऐसा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं। अगला टाइप सेंटेंस का जो था वो इंट्रोगेटिव है, उसको देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा दूसरे नंबर का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में मैंने आपको बताया है कि हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या है? जो वाक्य आपसे प्रश्न करते हैं उन्हीं को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जो वाक्य आपसे प्रश्न करते हैं उन्हीं को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देख लेते हैं, अगर परिभाषा आप लोग लिखना चाहते हैं तो परिभाषा भी इसकी होगी कि सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, या हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वह वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं मैं, आर यू हंग्री। दूसरा सेंटेंस है हु आर यू। आप दो प्रकार के सेंटेंस देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव में भी आपको दो प्रकार का सेंटेंस दिख रहा होगा। पहला एग्जांपल में लिखा है आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं? क्या आपको भूख लगी है, यह भी बोल सकते हैं, या क्या आप भूखे हैं। दूसरा हु आर यू, आप कौन हो या तुम कौन हो। आप दो तरह के सेंटेंस देख रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एग्जांपल के माध्यम से हमने आपको बताया आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं, या दूसरा सेंटेंस है हु आर यू, आप कौन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके का होता है। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं एस आर नो टाइप, एस आर नो टाइप क्वेश्चन। एस आर नो टाइप क्वेश्चन मतलब जिस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दिया जाए, जिस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दिया जाए वो एस आर नो टाइप क्वेश्चन, हाँ या नहीं वाले प्रश्न, हाँ या नहीं वाले प्रश्न, एस आर नो टाइप क्वेश्चन। जैसे आप देखिए, आपसे कहा गया कि आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है, क्या आप भूखे हैं, क्या भूखे हैं। तो अगर आप भूखे हैं तो आप कहेंगे हाँ, अगर आप भूखे नहीं है तो आप कह देंगे नहीं। अर्थात आपको जवाब हाँ या नहीं में से मिल जाएगा। अगर आप किसी से पूछते हैं क्या तुम्हें भूख लगी है या तुम भूखे हो, तो आपको जवाब क्या मिलेगा? अगर वो भूखा है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे कि दूसरा वाक्य जो है हु आर यू लिखा है, और दूसरा प्रकार भी हम यहाँ लिखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दो प्रकार का बताया था मैंने। दूसरा प्रकार है WH टाइप, WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन का मतलब है कि प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ हो, शब्दों से प्रारंभ हो। आगे देखिए, WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द, जो प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ हो उसे हम WH टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। अच्छा, WH टाइप का क्वेश्चन क्यों कहते हैं कि अधिकांश अंग्रेजी के जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं आप उनमें WH एक साथ भी पा सकते हैं शुरुआत में, या किसी में आपको H भी मिल सकता है। जैसे हाउ हो गया तो उसमें आपको H मिलेगा। तो आप देखिए, जैसे यहाँ हु लिखा है तो हु में WH लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। हु आर यू में आपको हु मिल रहा है और हु में WH लिखा है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इनके लिए हमें कुछ बोलना होता है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। अब आप हाँ या नहीं कहते तो जवाब दे नहीं सकते, तो आपको बताना पड़ेगा हाँ मैं कौन हूँ, हाँ मैं कौन हूँ। तो ऐसा प्रश्न जिसका जवाब देने के लिए आपको हाँ या नहीं के अतिरिक्त भी कुछ बोलना पड़े, वो WH टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा टेक्निकल बात करते हैं कि इतनी बातें जो मैंने आपको बताई एक क्षण के लिए मान लीजिए दिमाग में नहीं आती हैं, तो आपको देखना क्या है, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, अगर वो प्रश्नवाचक वाक्य है तो आपको ध्यान देना है कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क
हिंदी में जिसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं या प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं वो जरूर लगा होगा। तो आप इस चिन्ह को देख करके भी बता सकते हैं कि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा है नंबर 3 और नंबर 3 जो अगला टॉपिक है हमारा उसको भी हम इसी तरीके से समझ लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को मैंने कहा कि आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो आप देख रहे हैं जो लिखा है हिंदी में उसका मतलब है आज्ञावाचक वाक्य। लेकिन थोड़ा सा क्या है इसको समझना है, इसमें केवल आज्ञा ही नहीं दिया जाता है, इसमें आदेश दिया भी जाता है, आदेश लिया जाता है, मतलब अनुमति लेना, अनुमति देना, किसी को किसी से प्रार्थना करना। तो आप ध्यान दीजिए कि इस वाक्य में होता क्या है, वह वाक्य जिसमें क्या किया जाए, निवेदन किया जाए, किसी को सलाह दिया जाए, किसी को आदेश दिया जाए, किसी से अनुमति ली जाए, किसी को अनुमति दी जाए, तमाम ऐसी कंडीशंस होती हैं ऐसे सेंटेंस में। तो हम बेसिकली जो जरूरी है उसको लिख लेते हैं। ऐसे वाक्य में क्या होता है कि प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना, सलाह, अनुमति लेना या देना, अनुमति लेना या देना, अनुमति लेना या देना, आदेश देना, आदेश देना आदि बातें प्रकट होती हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य में प्रार्थना किया जा सकता है, सलाह ली जा सकती है, सलाह दी जा सकती है, अनुमति लिया जा सकता है, अनुमति दिया जा सकता है, आदेश भी दिया जा सकता है। यह वाक्य इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान देना है कि यह वाक्य जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और इस वाक्य में भी प्रकार हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। जैसे कह दिया जाए कि छोटा सा एग्जांपल, गो देयर। अब आप देखिए एक एग्जांपल लिखा मैंने, लिखा गो देयर, वहां जाओ। 2 शब्दों में सेंटेंस पूरा हो गया। फिर मैं अगला सेंटेंस भी लिख दूं आपके सामने, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, कृपया मुझे 10 रुपए दें। चलिए ये भी हो गया। तीसरा सेंटेंस लिख देता हूं, डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूल मत तोड़े। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, एक सेंटेंस जैसे लेट अस गो फॉर ए वॉक, लेट अस गो फॉर ए वॉक। आपके सामने 4 सेंटेंस मैंने रखे हैं। 4 सेंटेंस जो इंपरेटिव सेंटेंस के उदाहरण हैं उनको मैंने रखा। जैसे गो देयर, वहां जाओ। अब आपको इसमें भाव क्या दिख सकता है, आपको भाव आदेश का भी दिख सकता है। प्लीज गिव मी 10 रुपीज, कृपया मुझे 10 रुपए दें। इसमें आपको क्या भाव दिख सकता है, इसमें रिक्वेस्ट, प्रार्थना का भाव दिख सकता है आपको। डोंट प्लग द फ्लावर्स, ये भी आदेश है। फूल मत तोड़ो, सलाह भी हो सकता है, किसी को आप सलाह भी दे सकते हैं, आदेश भी दे सकते हैं। आगे लिखा है लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ टहलने के लिए चलें या आओ टहलने चलते हैं, तमाम प्रकार से इसको बोल सकते हैं। अब आपने देखा कि ये थोड़ा सा आपको भ्रमित करने वाला सेंटेंस दिख रहा होगा अलग अलग तरीके से, लेकिन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आपको ध्यान यही रखना है मेरी बातों को कि इंपरेटिव सेंटेंस सदैव सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इंपरेटिव सेंटेंस सदैव सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और इसकी एक बात है कि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है और यू क्या होता है, हिडन होता है। हिडन मतलब छुपा हुआ, ये दिखता नहीं है, सेंटेंस में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन सबका सेंटेंस, सभी सेंटेंस का आपको क्या मिल रहा है,
सब्जेक्ट यू। यू प्रत्येक इंपरेटिव सेंटेंस का हम कह सकते हैं यू क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन वो हिडन होता है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। आइए इंपरेटिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसा कि आप असली होता है, अफर्मेटिव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में ही असर्टिव सेंटेंस जैसे ही पढ़ाया गया है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया है कि सकारात्मक सूचना प्रदान करने वाला वाक्य जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। और अब बात आ रही है इंपरेटिव सेंटेंस की। तो इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने बताया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है और ये जनरली बोलचाल की भाषा में यूज होता है। तो इसका सब्जेक्ट सदैव यू होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, हिडन होता है। और प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार इसमें हो गया अफर्मेटिव और दूसरा प्रकार सेंटेंस का निगेटिव है। निगेटिव का मतलब आपको बताया ही गया है कि नकारात्मक सूचना देने वाला वाक्य जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब हम बात करें तो इन उदाहरण के माध्यम से, जैसे ये आप जो एग्जांपल्स देख रहे हैं, इन एग्जांपल्स में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो अफर्मेटिव को हम स्ट्रक्चरल वे में भी समझ सकते हैं। अगर सेंटेंस वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू हो, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कंटेन करे, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। यही सेंटेंस प्लीज, ऑलवेज से भी शुरू हो सकता है और वर्ब के बेस फॉर्म से, जैसे आप इस मेथड पे देखिए, जैसे गो देयर वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू है और कॉम्प्लीमेंट लिखा है। अब आप देखेंगे अगला प्लीज गिव मी 10 रुपीज, कृपया मुझे 10 रुपए दें। अब आप इसके आगे देखेंगे प्लीज लिखा है, तो ये सकारात्मक सूचना प्रदान करने वाले वाक्य हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस डोंट एंड नेवर से स्टार्ट होता है, प्लस इसमें भी आप स्ट्रक्चर देखिए, आप इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कंटेन करता है। बात करेंगे, जैसे आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस डोंट या नेवर से स्टार्ट होता है, तो डू नॉट यहां आपको मिला, डू नॉट, और ये प्लग, डू नॉट प्लग द फ्लावर, डू नॉट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो। तो आप इसमें देखिए यही और भी सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं, जैसे नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। अब आप एक प्रकार का सेंटेंस और देख रहे हैं इसमें जो लेट से स्टार्ट हुआ है। तो आपको यह बता दें कि लेट से स्टार्ट होने वाला वाक्य भी इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अब आप टेक्निकल माइंड में इसको बैठाइए अपने कि सेंटेंस वर्ब के बेस फॉर्म या डू नॉट या नेवर या लेट से शुरू हो अगर और फुल स्टॉप पे जाके एंड हो, तो वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, नंबर 4, ऑप्टेटिव सेंटेंस की। अब हम नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस समझेंगे। नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव में जब आपको टाइप्स बताए जा रहे थे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी बताई गई है, लेकिन एक बार पुनः बता दें, इसको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। आप ऐसे आसान सी भाषा में समझ लीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता क्या है। परिभाषा इसकी लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ऐसे सेंटेंस जिसमें आशीर्वाद, 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 शुभकामना, शुभकामना, अभिशाप आदि का भाव प्रदर्शित करें। ऐसा सेंटेंस जो आशीर्वाद, शुभकामना, अभिशाप आदि का भाव प्रदर्शित करेगा। इसी में प्रार्थना भी आप जोड़ सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना, प्रार्थना भी जोड़िए, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना, तो वह सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 सेंटेंस लिख करके बता रहा हूं। जैसे एक सेंटेंस है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक सेंटेंस, अगला एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए ये आशीर्वाद है, ये भी आशीर्वाद है। एक सेंटेंस और, मे यू ऑल गो टू हेल
एक सेंटेंस यह भी है। अब देखिए इसमें अभिशाप प्रदर्शित किया जा रहा है। इसमें क्या है, आशीर्वाद या शुभकामना, जो भी मान सकते हैं आप, मानिए तो आशीर्वाद और शुभकामना दोनों के लिए है। यह सेंटेंस अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होता है इसमें इच्छा भी व्यक्त होती है। इच्छा सूचक वाक्य है तो इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, प्रार्थना, अभिशाप तमाम चीजें व्यक्त की जा सकती हैं। और ये सेंटेंस जनरली अधिकांश सेंटेंस आपको जो टेक्निकल वे में समझना है, में से शुरू होता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे समाप्त होता है। में से प्रारंभ होगा और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे समाप्त होगा। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नंबर 5वां सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता क्या है, अब हम उसको समझेंगे। नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयाद बोधक वाक्य। विस्मयाद बोधक वाक्य। विस्मयाद बोधक वाक्य ऐसा वाक्य होता है जो हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट करता है। हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे क्या होती हैं, जैसे खुशी, आनंद, शोक, विषाद, अनुमोदन, तमाम ऐसी चीजें हैं। घृणा, जो हृदय की आंतरिक भावना से उत्पन्न होते हैं। जैसे हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम डिफाइन इस तरह करेंगे कि a sentence which express some certain feeling of hurt is called an exclamatory sentence। वह सेंटेंस जो हृदय की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करता है वह विस्मयाद बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे इसमें व्यक्त क्या क्या होगा, जैसे हर्ष। हर्ष मतलब होता है आनंद, शोक, घृणा, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, आश्चर्य के बाद आप इसमें पा सकते हैं, जैसे कह सकते हैं हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, विषाद, अनुमोदन, तमाम ऐसी भावनाएं व्यक्त होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझें तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लिख सकते हैं we have won the match। अगला एग्जाम्पल है alas he is died। अगला एग्जाम्पल ब्रेवो you have played well। अब देखिए 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। और आपकी हैव वन द मैच, अगर आप मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और उसमें आपकी जीत होती है तो आप जो सेलिब्रेट करते हैं कुछ हो रहा हु ऐसे शब्दों से करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपको दिख रहा है जॉय है आपका, जिसको हमने हर्ष लिखा है। अगला alas he is died, कोई है वो मर गया और उसके मरने पर आप देखिए दुख व्यक्त किया गया है, तो इसको हम सॉरो कह सकते हैं, जिसको हमने शोक लिखा है यहाँ। अगला है ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल, शाबाश, कोई खिलाड़ी मैच में मान लीजिए बेहतर खेला और वो निकल कर गया, आपने कहा शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला है। तो ये क्या हुआ, ये अनुमोदन है। अनुमोदन के लिए हम कह सकते हैं ये अप्रूवल है, अप्रूवल है। अब आप देखेंगे कि ये सेंटेंसेस इंटरजेक्शन से स्टार्ट हुए हैं। जैसे देखिए हुर्रा, alas, ब्रेवो, इंटरजेक्शंस, ये इंटरजेक्शन वर्ड है जिसको हम विस्मयाद बोधक अव्यय कहते हैं। ये विस्मयाद बोधक अव्यय से स्टार्ट हुए हैं और अंत में इन्होंने फुल स्टॉप रखा है अपने साथ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रखता है, फुल स्टॉप रखता है
और अगर इस तरीके से सेंटेंस आपको दिख जाए जो इंटरजेक्शन से स्टार्ट हो, जैसे ब्रेवो, अलास, पुर्रा, ब्रेवो, तमाम ऐसे इंटरजेक्शंस हैं, उनसे स्टार्ट हो और अंत में फुल स्टॉप रखे, तो वह वाक्य भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ये आपको टेक्निकल वे में समझाना है। लेकिन अगर आपको सेंटेंस मान लीजिए कि वो इंटरजेक्शन से ना शुरू हो, डायरेक्ट व्हाट ए लवली साइट, व्हाट ए लवली साइट इट इज। ये देखिए, ये सेंटेंस यहां फुल स्टॉप नहीं रखा, डायरेक्ट यहां मार्का एक्सक्लेमेशन रखा। और ये आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था उसमें बताया था कि ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब WS से शुरू होता है, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ ये इंटरजेक्शन के रोल में है। और क्वेश्चन वर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा पिछला मिशन है। व्हाट ए लवली साइट इट इज, कितना सुंदर दृश्य है। आप इनका अर्थ भी जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पांचों प्रकार के सेंटेंस अंग्रेजी में समझ आए होंगे और बेहतर तरीके से एक एक पॉइंट को आपको बताया गया। वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखे होंगे तो हर एक बात जो पढ़ाई गई, जो समझाया गया, सब कुछ समझ में आया है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अजीत सर के सानिध्य में जो ये क्लास चल रहा है उसको सफल बनाने में आप लोग भी अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।